ये नई लेस की डिज़ाइन को हम पाइप बीट और सीड बीट से बनाएंगे। तो सबसे पहले अपने थ्रेड में सीड बीट्स डालनी है, उसके बाद पाइप बीट्स, और अब सबसे इसके बाद हमें बेसलाइन बनानी है। मैं सिंगल क्रोशे से बेसलाइन बना रही हूँ। सिंगल क्रोशे से बेसलाइन बनाने के टाइम पे जो सिंगल क्रोशे बनाते हैं उसे लूज़ रखना बहुत ज़रूरी है, टाइटली पुल नहीं करना है। इस तरह से 1 थोड़ा सा लूज़ रखना है और नज़दीक नज़दीक बनाना है। 2 3 4। इस तरह से सिंगल क्रोशे से बेसलाइन बनाएंगे लूजली, और फिर इसे टर्न करेंगे अपने वर्क को इस तरह से। चेन 1 बनाएंगे और पहले सिंगल क्रोशे में, फर्स्ट सिंगल क्रोशे में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, सेकेंड सिंगल क्रोशे में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब हमें 2 बीट्स को स्लिप करते जाना है और अटैच करेंगे। तो इसे अटैच करने की टेक्निक ये है कि पहले 2 बीट्स को इस तरह से स्लिप करेंगे, 1 चेन बनाएंगे, ये इस तरह से हो जाएगी। और ये देख सकते हैं कि इसे हमें कहाँ पर अटैच करना है, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो नेक्स्ट पेज है इसकी, जिसमें नेक्स्ट सिंगल क्रोशे, इसमें जाके हुक इंसर्ट करें और इसे सिंगल क्रोशे बनाकर हमने इसे अटैच कर दिया इस तरह से। ये अटैच हो गई। अब नेक्स्ट पेज में जाना है, सिंगल क्रोशे बनाना है, फिर से 2 बीट्स को स्लिप करेंगे, चेन 1 बनाएंगे इस तरह से, और इसे ऐसे करेंगे। नेक्स्ट पेज में सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इसे अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद फिर से एक स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इसी टेक्निक से हम इसे अटैच करते जाएंगे, फिर इसके ऊपर फाइनल रो बनाएंगे। तो ये टेक्निक फॉलो करते हुए ये रो को कंप्लीट करेंगे। ये बीट्स लगाकर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर एक जो स्पेस बची है इसमें भी सिंगल क्रोशे बनाएंगे, और अब हमें ये बीट्स के अकॉर्डिंगली चेन बनानी है, उसके साइज़ के अकॉर्डिंगली। तो मैं चेन 3 बना के टर्न कर रही हूँ इस तरह से। अब हमें ये जो 2 बीट्स है इसके बीच में हुक इंसर्ट करके सिंगल क्रोशे बनाना है। अब इसके बाद हमें चेन 1 और 2 बीट्स के बीच में सिंगल क्रोशे बनाते जाना है इस तरह से। चेन 1, ये सारी बीट्स को हम एक रो में लेके आएंगे, स्ट्रेट करेंगे उसे। तो चेन 1 और सिंगल क्रोशे बनाएंगे, चेन 1 और 2 बीट्स के बीच में सिंगल क्रोशे, चेन 1, सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से ये रो को कंप्लीट करेंगे।
तो ये रो को कंप्लीट करें। ये लास्ट बीड्स थी, इसके ऊपर मैंने सिंगल क्रोशे लगाया, चेन 1 बनाया और ये जो नीचे दो स्पेसेस है, ये 2 स्पेसेस में मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 डबल क्रोशे, ताकि ये इसके इक्वल आ जाएगा। चेन 1 डबल क्रोशे जो लास्ट है, लास्ट स्पेस में, इस तरह से जितनी भी स्पेस अगर एक्स्ट्रा बच जाती है तो इसी तरह इसे फिल किया जाता है डबल क्रोशे बनाकर। अब हमें सीड बीट की रो बनानी है नेक्स्ट, तो अपने वर्क को टर्न करेंगे और चेन 1 बनाएंगे और ये जो 2 डबल क्रोशे है इसके स्पेस में जाकर हमें सिंगल क्रोशे बना देना है। जो नेक्स्ट जो बीड्स और इसके बीच में जो डबल क्रोशे है, यहाँ पर भी मैंने सिंगल क्रोशे बनाया इस तरह से। अब हमें बीड्स अटैच करने की टेक्निक ये है कि सिंगल क्रोशे बनाते हुए हमें बीड्स अटैच करनी है। तो इसे बनाने के लिए देखिए, पहले ये 2 बीड्स है, इसके बाद हमें जो स्पेस है चेन 1 की स्पेस, यहाँ पर हुक को इंसर्ट करना है। हर 2 बीड्स के बाद हम एक सीड बीड्स लगाएंगे। तो ये 2 लूप्स आके एक बीड को यहाँ पर स्लिप करेंगे और ये सिंगल क्रोशे को रैप करके कंप्लीट कर देंगे इस तरह से। तो ये फ्रंट में बीड्स लगती जाएगी इस तरह से। बीड्स लगाने के बाद हमें हर बीड्स के बाद चेन 1 बनाना है इस तरह से, और ये 2 बीड्स के बाद हमें, ये 2 बीड्स के बाद जो चेन 1 स्पेस है इसमें हुक इंसर्ट किए, 2 लूप्स आ गए, एक बीड को स्लिप करें और दोनों लूप में से निकाल दिए। तो ये फ्रंट में अटैच होते जाएगी। फिर से चेन 1, ये 2 बीड्स है, 2 के पैर में जाना है हमें चेन 1 स्पेस में इस तरह से, 2 लूप्स आ गए, फिर बीड्स को स्लिप करेंगे और ये 2 लूप्स में से निकाल देंगे। तो इस तरह से फ्रंट में हमारी बीड अटैच होते जाएगी। तो ये टेक्निक को फॉलो करके लास्ट सीड बीट की रो को कंप्लीट करेंगे और फ्रंट में हमारे सीड बीट इस तरह से लगते जाएगी।